अलैहिस्सलाम ने मेराज करते हुए, सैर करते हुए दोज़खियों के, जहन्नमियों के जो हालात देखे, उन पर आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब सैर कर रहे थे तो कुछ ऐसी कौम दिखाई गई जिनको अजाब हो रहा था। मुख्तलिफ किस्म के अजाबात थे जहन्नुम के, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम जिब्रील के साथ थे। आका करीम अलैहिस्सलाम पूछ रहे थे, जिब्रील ये कौन लोग हैं, जिब्रील ये कौन लोग हैं, जिब्रील ये कौन लोग हैं। तो जिब्रील अर्ज करते जा रहे थे, या रसूलल्लाह ये वो कौम है जो ये काम करती थी, ये वो कौम है जो ये काम करती थी। जिब्रील उनके अजाब की वजह भी बता रहे थे और उनका अजाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद देखा और आकर अपनी उम्मत को, अपने सहाबा को बताया, सहाबा अगर ये काम मेरी उम्मत करेगी या कोई भी करेगा तो उनको अल्लाह ताला ये अजाब देगा। तो उनसे बचने के लिए आज हम ये जानेंगे कि वो काम कौन से थे और अजाब कौन से थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे और आका करीम अलैहिस्सलाम को दिखाए गए। सबसे पहला, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोग दिखाए गए जिनके होंठ ऊंट के होठों की तरह थे। ऊंट देखा होगा सबने, कैमल, ऊंट के होठों की तरह थे और उनका मुंह फरिश्तों ने ऐसे जबड़ों से पकड़ा हुआ था, जोर से ऐसे पकड़ा हुआ। कुछ फरिश्ते आग का बड़ा पत्थर उठाते, बिल्कुल आग की तरह, और वो पत्थर भी आग का। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आग का पत्थर वो, और वो जहन्नम की आग का फरिश्ते उठाते उसके मुंह में ऐसे डाल देते और वो उसके अंदर जाता, इसके गले में बिल्कुल ऐसे फैल जाता, बड़ी तकलीफ होती उसको, जलाता हुआ अंतड़ियां सब कुछ, और जब पेट में जाता सब कुछ जल जाता। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके मुंह में डालते और उसके पखाने के मकाम से पीछे वो पत्थर वापस निकल जाता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये अहवाल देखे तो जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनको ये अजाब हो रहा? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल जुल्मन खाया करते थे, यतीमों का माल ना हक खाते थे, ये उन लोगों की सदा है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम को मुशाहदा करवाया गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने यह आकर सहाबा को और सहाबा के जरिए सारी उम्मत तक ये जो पैगाम पहुंचा, इसलिए कि लोग इस काम से बाज आ जाए। अब देखें, वो रहमतुल लिल आलमीन नबी हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये तमाम मुशाहदात करवाए ताकि जाकर अवाम को, उम्मत को बताया जाए कि ये काम नहीं करने। हुजूर आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, जो यतीमों का माल खाते हैं, ये रात को भी हमारा दरस था सूरत निसा में, जो यतीमों का माल खाते हैं नाहक तौर पर जुल्मन, उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया, यतीम बच्चों की जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, उन पर कब्जा कर लिया, या बैंक बैलेंस था उस पर कब्जा कर लिया, या कोई और बिजनेस था उनके वालिदैन का, बच्चे छोटे हैं, वालिद फौत हो गया, अब उनकी कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनके चचा ने, ताया ने, दादा ने, या किसी और मामा ने, किसी ने भी रिश्तेदार ने उन पर रखा, देखा जी बच्चे छोटे हैं, कोई भी उनके संभालने वाला नहीं है, उनको संभाल लिया और सारा जितना भी माल था सारा हड़प कर लिया। हुजूर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा ये काम करे, यतीमों का माल खाए, वो क़यामत वाले दिन जब अपनी कब्रों से उठेंगे ना, उनके मुंह से आग निकल रही होगी। अभी तो आग तो उन लोगों को जहन्नुम में जाने के बाद में आग में डाला जाएगा ना लोगों को, पहले जन्नत का जहन्नुम का फैसला होगा, सारे मामलात मिलतेंगे, ये बाद में जहन्नुम का फैसला होगा। मगर जो यतीमों का माल ना हक तौर पर खाते हैं, हुजूर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे वो अपनी कब्रों से उठेंगे उनके मुंह से और कानों से आग निकल रही होगी। सारे जहन्नम वाले जितने भी वहां पर अहले महशर लोग हैं, सारे उनको देखेंगे कि ये जहन्नमी लोग हैं जो यतीमों का माल नाहक तरीके से खाते थे। एक और मकाम पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी की जमीन, एक बालिश्त जमीन किसी पर कब्जा कर लेता है, एक बालिश्त, 1 फीट तो बहुत ज्यादा होती है,
1 फीट से भी कम किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है। आज हम कहते हैं ना जनाब किसी को क्या पता चलेगा, आप अपनी दीवार थोड़ी सी बाहर उसकी तरफ कर लें, हमारा कमरा थोड़ा सा खुला हो जाएगा। 1 फीट बढ़ा लें, हमारे कमरे की जगह बढ़ जाएगी, हमारा गाड़ी खड़ी करने की जगह बन जाएगी। अब ये जो सोच है हमारी, हमारे काम नजर में ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है। छोटी छोटी चीजों पर एक बलिष्ठ जमीन पर भाई भाई से लड़ पड़ता है, वो कहता है उधर करो, वो कहता है उधर करो, एक दूसरे को काटने के लिए लगे पड़े। ये अहवाल हैं जो हम जमाने में देख रहे होते हैं। आप सारे लोग उन चीजों का मुशाहदा भी करते हैं, अभी क्या क्या कहां कैसे कैसे होता है। किसी की जमीन जो आपका हक नहीं है, आपने खरीदी ही नहीं है, आप उसके मालिक नहीं है, मालिक कोई और है, आपने जुल्मन जबरन उस पर कब्जा कर लिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो एक बालिश्त जमीन पर नाजायज तौर पर कब्जा करे, उस पर घर बनाया जी, घर खुला हो जाएगा मगर कब्र तंग हो जाएगी उसकी। फरमाया क़यामत वाले दिन जब वो बंदा अपनी कब्र से उठेगा, 7 जमीनें निकाल कर उसके गले में डाल दी जाएगी और उसको कहा जाएगा कि अब इसका बोझ उठाओ। इस जमीन के लिए तूने अपने भाई पर जुल्म किया था ना, इस मिट्टी के लिए तूने अपने भाई पर भी मेरा घर खुला, अब इसको उठाओ। और वो उठा नहीं सकेगा। 7 जमीनें नीचे खोद कर अल्लाह ताला उसके गले में टोक बनाकर डाल देगा, भी अब चलो माशर की तरफ अपनी कब्र से। सारे माशर में पहुंच जाएंगे, वो अपनी कब्र पर उसको उठाएगा गिरेगा, उठाएगा गिरेगा, पहुंच नहीं पाएगा। यतीमों का माल नहा के खाना या किसी की जगह पर कब्जा कर लेना, ये इतना बड़ा गुनाह जो हमारी नजर में कोई गुनाह नहीं है। अगर हम किसी की जमीन पर कब्जा कर लें तो अब सालों तक तो हम जनाबे वाला केस करते रहते हैं, भी केस कर दो देखा जाएगा। ये इंसान का ज़मीर अंदर से इंसान को इजाजत देता है। जो हमारा इस्लाम है, नबी करीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक नाज़िल फरमाया, इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे उस पर तो अमल करें, माशाल्लाह जी मुझे अच्छा चीज़ लगती है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है पसंद आती है, हम वो सारी सुन्नतें याद करके रखें, सारी वो सुन्नतें याद करके रखें। जी मीठा खाना सुन्नत है, हम वो सारी सुन्नतें याद करके रखें। सारे जनाबे वाला दूसरी शादी करना सुन्नत है, हम सारी सुन्नतें वो याद करके रखें जो हमारी फेवर में होती हैं। मगर जहां पर हमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने मना किया, हम कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, देख लेंगे जो मामलात होंगे। जहां पर अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वहां पर अल्लाह ताला की एक सिफ्त जब्बार और कहार भी है। रहमान और रहीम भी उसकी सिफ्त है, मगर जब्बार और कहार भी उसकी सिफ्त है। ये नहीं है कि आप उसकी जब्बारियत को, उसकी कहारियत को भूल जाए और दुनिया में जो मर्जी करते फिरें, ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और मुशाहदा है। यहां पर एक मैं यतीमों के हवाले से एक और बात करूं। हुजूर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा किसी यतीम की परवरिश करे, अच्छी परवरिश करे, किफालत करे, जो अपने बच्चों को खिलाता पिलाता है वही उसको खिलाए पिलाए, जैसे कपड़े अपने बच्चों को पहनाता है वैसे ही यतीम को भी लेकर दे, जिस स्कूल स्टैंडर्ड में अपने बच्चों को तालीम दिलवाता है उस स्कूल स्टैंडर्ड में उस यतीम को भी तालीम दिलवाए, जो यतीम की अच्छी परवरिश करे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने 2 उंगलियां उठाकर कहा जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे रहेगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। फरमाया जो यतीम की परवरिश करे वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये मेरी उंगली के साथ मिली हुई है, उसको कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकेगा। यतीम की अच्छी परवरिश करेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे घरों में, मुसलमानों के तमाम घरों में सबसे अच्छा और बेहतरीन घर वो है जहां पर यतीम की अच्छी परवरिश की जाती है, और तमाम घरों में सबसे बुरा और बदतरीन घर वो है जहां पर यतीम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, यतीम को धुतकारा जाता है, यतीमों को अच्छा खाना नहीं खिलाया जाता, उनके हुकूक पर डाका डाला जाता है। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके दिल में बड़ी तड़प होती है कि हम भी यतीमों की मदद करें। अल्लाह ताला हमें भी ये सआदत अता फरमाए
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا یہ حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، ہمارے اللہ تعالیٰ یہ جذبہ عطا فرمائے۔ فرمایا مگر ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ یتیموں کو کھانا کھلا سکیں یا کپڑے پہنا سکیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے جو بندہ محبت کے ساتھ، شفقت اور پیار کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ایسے ہاتھ پھیر دے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اسے بھی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اس کو پیار سے دیکھ لے، اس کا ماتھا چوم لے، جا کر پیار سے ہاتھ پھیر دے، اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما دے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ایک اور مشاہدہ نبی کریم علیہ السلام